हेलो 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 एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं एग्ज़ाम, जो कि है हमारा टीएसएसबी का 7 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये पूरी हमारी सीरीज़ चल रही है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, जैसे कि एन है 14, एस है 19, एक्स है 24। तो ये 5 5 का गैप है हर जगह। तो एच कितना होता है हमारा? एच होता है हमारा 8। 8 और 5 13, यानी कि पहले एम आएगा। और अगर सेकंड में देखें, टी हमारा होता है 20, एन होता है हमारा 14 और एच होता है हमारा 8। तो यानी 6 का गैप है। वी होता है 22, 22 में से 6 का गैप करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 पे आता है पी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वेन डायग्राम दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज 57। टोटल नंबर ऑफ रूम जो है 20 और 20 40, 40 और 8 48 और 9 57। बिल्कुल ठीक है। अब द नंबर ऑफ वॉचेज विच आर फैंस इज 19। द नंबर ऑफ वॉचेज विच आर फैंस, तो वॉच जो कि फैन है, फैन होनी चाहिए 24, यानी कि ऑप्शन 1 ही ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कल एक 2D इमेज होती है और स्फेयर एक 3D इमेज होती है। स्फेयर ये होता है और सर्कल भी यही होता है, लेकिन ये 2D में है। आपने गोला फेंकने की प्रैक्टिस की होगी, मतलब कुछ लोगों ने स्कूल कॉलेज में। जो एक हैवी हाथ में गोला होता है उसको स्फेयर बोलते हैं। और जो बॉल होती है, गोला होता है, सर्कल किसको बोलते हैं? जो आप पेज पे ड्रॉ करते हो उसको ही सर्कल बोला जाता है, राइट। यानी 2D और 3D इमेज। स्क्वायर जो होता है 2D होता है, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला होता है चारों साइड इक्वल होती है, ए। वैसे ही क्यूब की आठों साइड इक्वल होती हैं, ए। सारे एजेस भी सेम होते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है। ये 2D 3D इमेज का वो था। क्यूबॉइड और रेक्टेंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्यूबॉइड और रेक्टेंगल एक दूसरे से समान है, लेकिन ये कोई भी क्वाड्रेटरल बन सकता है, राइट। रोम्बस को भी हम बोल सकते हैं, राइट। ट्रेपेजियम भी वो हो सकता है। तो सेम 2D 3D इमेज का फॉर्मूला था। कोशिश करना कि आप ठीक निकाल पाए। अब आते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे है। पी के एस है, एस के बाद वी है, वी के बाद वाई है। इसमें से एक गलत चेक करना है। तो इसमें से देखेंगे, ये 16 होता है, ये 19 होता है, ये 22 होता है, ये हमारा 25, ये फिर 2, ये 5। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, सी वाला करते हैं। सी में और जी में 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है। 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। नहीं भाई, डब्लू होता है 23। तो यानी कि ये वाला गलत है हमारा। अब ये वाला फॉर्मूला क्यूब का, ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है और ये वाला इसके अपोजिट होता है, राइट। इसमें से अच्छा, ये डायग्राम दे रखे, देखो एक सबसे पहले हम डी और जेड, यानी कि किसी एक क्यूब में डी और जेड या तो एक होना, इन दोनों में से एक होना चाहिए। इसमें ना डी है ना जेड है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें ना डी है ना जेड है। अब इसमें से चेक करते हैं, ये वाला या तो हैश होगा या फिर डॉलर होगा, इन दोनों में से। डॉलर इसमें है, हैश इसमें है, और डॉलर, दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 बच्चे बैठे हुए हैं अ, इसमें, और वो किस हिसाब से बैठे हुए हैं, वो डिफरेंट कार में बैठे हुए हैं। तो 7 कार बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सबसे पहले इसमें किसी एक पोजीशन को फिक्स दे रखा है, बी और ई को दे रखा है C5 पे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। हमेशा दोनों साइड दो पोजीशन हमेशा लेके चलना, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली, राइट। इसने बोला बी और ई 5 और 3 पे है, यहाँ पे हमारा आ गया बी और यहाँ पे आ गया हमारा ई। बी यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या कहा है कि और क्या है, डी जो है ना C1 पे है, ना C2, ना 6, ना 7। तो डी यहाँ पे नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है और 1 पे भी नहीं है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ही डी की पोजीशन बन रही है, क्योंकि बाकी चारों में तो किसी पे ये है ही नहीं।
अब ये क्या कह रहा है, और जी C1 या C4 पे है, डी डज नॉट हैव ये, और जी हैज आइदर C1 या C4। C1 पे आएगा जी, क्योंकि 4 पे तो डी ऑलरेडी बैठा है। सी डज नॉट हैव C2, सी जो है C2 पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ होगा सी या फिर यहाँ होगा। ए डज नॉट हैव, ए डज नॉट हैव C2 और C6, ए जो है C2 और C6 पे नहीं आएगा, इसका मतलब ए यहाँ आएगा। ये वाला फिगर गलत हो गया, तो ये कौन सा बच गया, A B C D E F, ये एफ हो गया, तो इसी में से पोजीशन C6 पे है, बिल्कुल सही बात है। और ए और एफ C2 और C7 पे, एफ जो है वो है C2 पे, और ए जो है वो है C7 पे, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है भाई, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 बच्चे बैठे एक सर्कुलर टेबल पे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, सर्कुलर टेबल इधर बना लेते हैं। एक सर्कुलर टेबल ये हो गई, एक सर्कुलर टेबल ये हो गई। 8 लोगों को बिठा दिया हमने, 4 और 4 8, हमेशा दो फिगर बना के चलना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये इधर आना चाहिए था। 8 लोगों को बैठा दिया हमने डायग्राम में, राइट। तो कोई फिक्स पोजीशन है, वी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डब्लू, डब्लू यहाँ है, इसके थर्ड राइट में वी है, डब्लू यहाँ है, इसके थर्ड राइट में वी है। आर सिट्स, अब हमें वी या डब्लू से मिलती जुलती कोई पोजीशन, वी से मिलती जुलती ये रही, वी इज द नेबर ऑफ पी, पी एक बार यहाँ पे लिख लिया, एक बार यहाँ पे लिख लिया, इसीलिए ही ये जो है मैं बता रखा था कि भाई किस वजह से आपको दो फिगर बनानी चाहिए। वी एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया। अब डब्ल्यू वी पी से रिलेटेड कोई और सेंटेंस है, डब्ल्यू वी पी, ये रहा एक, पी से रिलेटेड, आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3, आर यहाँ पे आ गया, 1 2 3, आर यहाँ पे आ गया। अब आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाली फिगर गलत हो गई हमारी। तो अब हमारी तीन पोजीशन बचती हैं। तो 3 बॉयज सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में तीन लोग बैठते हैं। यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, ये हमारी पूरी फिगर बन गई है भाई। ये वाली लाइन पढ़ी हमने अब, ठीक है। पी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, पी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, ये हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया या यू की तरह, फिर यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, ये यू ये है भाई। तो पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, नहीं भाई ये गलत है, पी जो है थर्ड है, सेकंड नहीं है। तो टी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्लू, टी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्लू, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोड बताना हमें, आई गो इन नाउ, राइट, ये चार चीजों का कोड बताना है। पहले इसको थोड़ा सा हटा लूं क्योंकि मैं इधर ही समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो इसमें और इसमें कॉमन छांट लेते हैं, इसमें और इसमें यू है, तो यू का जो कोड है वो हमारा बन गया है। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए, इसमें से दो कॉमन कौन से हैं, इसमें से और इसमें से, वो है कॉमन, यानी यू जो है कॉमन है, वो हैश आ गया। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से है यू कैन, कैन है हमारा, तो कैन क्या बन गया, हमारा बन गया इसमें से और इसमें से कॉमन कौन सा है, एंड। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब तीसरा, इसको और इसको मिलाते हैं, तो इसमें है कम, तो कम भी हमारा मिल गया, कम की वैल्यू है एट द सी, सी वाला कॉमन है, तो सी हमारा कॉमन हो गया। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो 2 सेकंड का ही सवाल है। तो अब हमसे पूछा है आई गो इन नाउ, इन यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। कैन का हमें पता है कि एंड है, और कम का हमें पता है कि सी है, राइट। तो आई और इन दोनों के अलावा होंगे, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। आंसर में ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये तीनों नहीं होने चाहिए। तो हैश वाला गलत हो गया, एट द रेट और सी वाला एट द रेट भी गलत हो गया। तो इसके दो, यानी ये दोनों आंसर में जरूर होने चाहिए, क्योंकि इससे बनता है आई और इन।
तो परसेंटेज और प्लस दोनों किस में है, परसेंटेज और प्लस सिर्फ एक में, यही यही हमारा आंसर बनेगा। अब इन्होंने कहा है कि 5 मेंबर हैं, एक दो तीन चार, चार लोग यहाँ पे हैं, 4 मेल है 4 फीमेल, इनमें से हमें एक टीम बनानी है 5 बंदों की। तो M2 और W3 एक साथ नहीं आ सकते, तो उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें M2 और W3 है। इसमें M2 और W3 है, ये हटा दो। इसमें M2 और W3 ये भी हटा दो। इसमें M2 और W3 ये भी हटा दो, तो यही बचता हमारे पास। बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाइयों। अब है ऑल A R B, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो इनकी दो फिगर बनती है वैसे तो, कि ऑल A R B यानी कि सभी A B हैं, और बोल रखा है कि नो B इज D, B और D का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। और सम D R G ये बन सकती है एक फिगर, एक ये भी बन सकती है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया, क्योंकि B और D का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन G और B का हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। नो ए इज डी, नो ए इज डी, सही बात है, कोई भी ए डी नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी नहीं हो सकता तो ए तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने इधर लिख रखा है, अगर बी नहीं होगा तो ए होगा ही नहीं। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम जी आर नॉट बी, सम जी आर नॉट बी यानी कि कुछ जी बी नहीं है, यानी ये वाले बी नहीं है, ये भी राइट है, और इधर ये रोंग है। ये राइट भी हो सकता है और रोंग भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। सम ए आर नोट जी, सम ए आर नोट जी, बिल्कुल ये ए तो जी हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला तो गलत है ही। तो वन और टू का कोई ऑप्शन ऐसा है, वन और टू का, ये वाला ही है। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड थर्ड फॉलो नहीं होता, बस हमें ये पता है कि थर्ड फॉलो नहीं होता, तो इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, राइट। अब ये क्वेश्चन भाई साहब आपने बहुत जगह देखा होगा, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन होता था पहले, अब तो सबको मालूम है। ये इसकी तरह डायरेक्शन में फॉलो करता है, ये इसकी तरह फॉलो करता है, लेकिन आंसर के लिए हमें ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। जो एक्शन इधर लिया जाएगा वही एक्शन इधर होगा, और जो एक्शन इधर लिया जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, यानी ये दिल इधर से इधर आ गया, तो ये जो ट्राइंगल है इधर आ जाएगा। अब ये जो अ, अब ये है स्क्वेयर, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो यानी कि ये जो मुंह फाड़ रहा है ये दांतूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ये वाला, अबे इसको कैसे बनाऊं धतूरे को, ये बनेगा ऐसे करके ठीक है। अब थर्ड पोजीशन हमें, ये जो सर्कल है ये इधर से इधर आ गया, यानी कि ये दिल है जो इधर से इधर आ जाएगा। ये तीन पोजीशन किसी एक में फॉलो हो रही है, एक बार देखते हैं। इधर ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये धतूरा इसमें है, बस इसी में ही है वैसे तो, और दिल इधर है, ठीक है यही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा हमारा। सेलेक्ट द ओड वन, ओड एन और ओ, एम एन ओ प्लस वन, पी क्यू प्लस वन, सी बी माइनस वन, डी ई प्लस वन, ये अलग है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए जो है वेस्ट ऑफ बी के हैं। ठीक है, सी इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, सी इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, इधर बना लेता हूँ। डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, डी जो है सी के ईस्ट में है, इधर आ गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12, राइट। और बस यही था भाई। अब क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम डी, ए फ्रॉम डी यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट कोई ऑप्शन है, साउथ वेस्ट ये रहा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ए आर टी, सम ए आर टी, ठीक है, और ऑल टी आर आर, ऑल टी आर आर, राइट। तो सम आर आर ए, कुछ आर ए है, बिल्कुल सही। सम टी आर आर, सम टी आर आर, सम क्या, सभी हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दोनों फॉलो हो रहे हैं दोनों, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन द वेन डायग्राम 50 बच्चे हैं, ठीक है, तीन डिफरेंट एग्जाम देते हैं, ए बी और सी। ऑल हैव अपीयर्ड फॉर एटलीस्ट वन एग्जाम, मतलब एक तो एग्जाम सबने मिलके दिया ही दिया है, किसी ने एक दी, सबने एक जरूर दिया है, कुछ ने दो भी दिए हैं, कुछ ने तीन भी दिए हैं। तो ये जो दिनों ने दिए हैं, ये दो दिए हैं, इन्होंने तीन दिए हैं। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ए एंड बी, ए और बी में कितनों ने एग्जाम दिया बट नॉट सी। इधर कुछ आना चाहिए था भाई, ए और बी का तो आंसर यही बन रहा है, ए प्लस बी बट नॉट सी, इधर कुछ है ही नहीं। शायद ये क्वेश्चन गलत है, या तो ये हो सकता है बी और सी नॉट ए, या फिर ये हो सकता है कि ए और सी नॉट बी। अगर ये वाला है बी और सी तो चार आएगा, ए और सी है तो पांच आएगा। क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ है, इन्होंने दे रखा है चार, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई इसकी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 1785 वाला क्वेश्चन नंबर अपना 16। इधर से तो बड़ी चीजें, इधर से देखते हैं। ये 100 का गैप है, ये है 144, तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का, ये 14 का स्क्वायर होना चाहिए। इसमें और इसमें, हाँ ये 14 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर का गैप हो जाएगा। इसमें से स्क्वायर घटा दो, 64, 89 में से 64 गए 25, 25 ये है, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश वाला क्वेश्चन, राइट। इसको इधर कर लेता हूँ, इधर समझा दूंगा ऊपर की तरफ। अब इसमें एक क्वेश्चन है, प्रकाश जो है 50 मीटर टूवर्ड ईस्ट चलता है, 50 मीटर टूवर्ड ईस्ट। अब क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है भाइयों। ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, राइट लेता है और 40 चल जाता है। ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री मैं आपको बता देता हूँ, ये 180 होता है, ये 90 होता है, राइट। अगर आप इधर से चलते हैं तो ये हमारा 45 हो जाता है, और ये हमारा 135 हो जाता है, यानी कि हमारा जो 135 होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो 135 बनेगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये टेक ए लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है इधर, इस डायरेक्शन में, तो वो 135 जो इसका बनेगा, ये तो 90 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा, राइट। ये 135 हो जाएगा हमारा, क्योंकि वापस आ जाता तो 180 हो जाता, राइट इधर चला जाता तो 90, ठीक है। ये इधर घूमते घूमते 180 हो जाता है, ये 145 डिग्री है, और कितना चलता है, ये हमारा चलता है 20 मीटर। अब क्या करता है, ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब ये लेफ्ट टर्न ले लेता है, तो ये 90 डिग्री पे लेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे ले लिया इसने लेफ्ट टर्न, और कितने मीटर चला, 10 मीटर। अब ये कह रहा है ही फाइनली टेक ए राइट टर्न एंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब अगर वो इस डायरेक्शन में ले लेगा, ये तो 90 हो गया, ये 45 के आसपास लिया इसने, राइट। ये 45 बनेगा लगभग। थोड़ा खराब हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम ही आएगी भाई, टेंशन ना लो। और 50 मीटर चलता है। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर द थर्ड टर्न प्रकाश विल बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, तो ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में ही है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये ठीक है। अब आफ्टर फिफ्थ टर्न प्रकाश विल बी फेसिंग साउथ, थर्ड टर्न, पहली टर्न, दूसरी टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न और फिफ्थ टर्न। फिफ्थ टर्न में ये इस डायरेक्शन में है, तो ये साउथ होता तो इस तरफ होता, तो साउथ तो नहीं है भाई, तो ओनली यही फॉलो कर रहा है, नाइदर वन नोर टू।
आफ्टर द थर्ड टर्न प्रकाश विल बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। पहले इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया। आफ्टर द थर्ड टर्न, पहली टर्न, दूसरी टर्न, थर्ड टर्न, थर्ड टर्न में तो वो इधर मुड़ गया भाई। ये थर्ड टर्न है, तो ये थर्ड टर्न में होगा इसका नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट। भाई ध्यान से करना, मैं खुद गड़बड़ कर गया। अब है भाई, टाइम रात के 1 बजे हुए हैं, मैं हमेशा रात को ही बनाता हूँ, 1 बज के 24 मिनट हो रखी है। तो अब एक क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, एक क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, इस पेंटेड ग्रीन, ये इसकी साइड ग्रीन है जो पेंट कर दी। क्यूब बनती वैसे खैर ऐसे है, कैसे बना दी मैंने, उल्टी पुल्टी बना दी, खैर हमने इसकी एक साइड पेंट कर दी, ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर पेंट कर दी, ठीक है। और ऑन ऑल इट्स फेसेस, पूरे ही हर एक एज, जितने भी फेस थे, 6 फेस होते हैं, सब पे ग्रीन पेंट कर दिया, ठीक है। एंड देन डिवाइडेड इट इनटू 2 स्मॉलर क्यूब, ठीक है, इसको 2 स्मॉलर क्यूब में बना दिया। ये थी हमारा एक क्यूब, इसको काट के 2 स्मॉलर क्यूब में बना दिया। अब कह रहा है कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब हैव बीन obtained, आए, अच्छा 2 सेंटीमीटर की बना दी और टू ही थी, तो भाई ये 3D से 3D में ही बनी है, 4 × 4 × 4 इसका एरिया होता है। नीचे वाले का 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो 2 × 2 × 2, यानी कि इतनी हमारी साइड बच जाएंगी। राइट, ये बहुत बेसिक है वैसे तो। अगर आप सिंपली करोगे ना, तो बड़े की जैसे 4 साइड होती हैं, तो छोटे को 2 हिस्से में काटा तो 2 ही साइड रहेंगी, और जो 3D फिगर होता है उसका क्यूब लग जाएगा, 8 साइड बनेंगी। इसने कितनी दे रखी है, 8 ही है भाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एक्स और एम में, जे और एम में कितना डिस्टेंस है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें +3 है, क्योंकि JHIJKLM, इसमें +3 है, तो डी का +3 क्या होगा, 4 और 3 7 होगा हमारा डी का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एक्स और ए में। एक्स और ए में कितना है, वाई जेड और ए, इसमें भी +3 है, वी +3, 22 और 3 25, यानी वाई, जी और वाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हो रहा है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका लगभग 4 गुना है, ये इसका लगभग 5 गुना है, एग्जैक्टली नहीं है, ये इसका 5 से ज्यादा, 4 से ज्यादा है, तो ये इसको छोड़ो। ये जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 1, इसका 1 गुना जाएगा, 1441 ही आएगा वैसे। ये रहा, एबनॉर्मल चीज को छोड़ दिया करो नंबर सीरीज में, वरना बहुत दिक्कत करेगी ऐसा कोई और। अगर इसको हम और निकालेंगे ना, तो फैक्टोरियल से निकालना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल माइनस 3 दूनी 6 गुना 2 - 1, फिर होगा हमारा 13 × 5 65 -2 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4। फैक्टोरियल का मेथड आप समझ नहीं पाओगे, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, अगर 3 को छोड़ दोगे तो बाकी पूरा मेथड सेम फॉलो कर रहा है, ×5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब आ गई हमारी जीके, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट में। ये कोहली की तो नहीं है ना, युवराज की कैंसर वाली थी, सहवाग ने कोई निकाली नहीं, वैसे तो रायना की है, लेकिन करना नहीं है, करंट अफेयर 2021 की नहीं करनी है। जस्टिस एन वीरमन्ना इज द चीफ जस्टिस। देखिए, चंद्रचूड़ जी हमारे 49 थे, उससे पहले रमन्ना जी थे, उसके बाद अब हमारे बने हैं एक बहुत खतरनाक, राइट, वो हमारे 50 बने हैं। उसका ध्यान ये रखना, जो अभी बने हैं उन्होंने आपके लिए एक पीआरटी के लिए बहुत अच्छी चीज कर दी है, सिर्फ यूआर कैंडिडेट के लिए। इनका नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को तो मालूम है भाई। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी लोग ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो यूआर की सीट नहीं खा सकते। यूआर की सीट नहीं खा सकते मतलब मान लीजिए कि यूआर की कट ऑफ गई है 140, और ओबीसी वाले के 150, इसके 155, इसके 160, 170 हैं, लेकिन यानी कि 140 से ऊपर सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो 150 है ना, ये पहले क्या काउंट होता था, क्योंकि ये जर्नल में ही काउंट कर लिया जाता था, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी कैटेगरीज के टॉपर सारे जनरल की सीट खाते थे, अब नहीं खा पाएंगे। राइट, तो ये हमारा 48 थे, इन्होंने अभी तक ये काम किया। चंद्रचूड़ जी तो बहुत फेमस थे वैसे,
उन्होंने न्यायमूर्ति की जो वो आंख पे पट्टी थी वो भी हटा दी, ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है। अब करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। रेवेन्यू की जो रिसिप्ट होती है, जो सरकार का बही खाता होता है जिस पे रेवेन्यू रिसिप्ट ली गई है, वो आप आरटीआई से भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर का मैटर होता है, वो गवर्नमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट से आपने एक बार दे दिया तो क्लेम नहीं कर सकते। आईटीआर रिपोर्ट्स या आईटी इनकम टैक्स वो आप पूछ सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द पर्पसेस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनल एसेट्स। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मेन खर्चा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा बजट आता है। आप बजट वाले जो कैंडिडेट है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक के कैंडिडेट होंगे वो आप सब बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंटर पे जितनी भी चीजों का खर्चा करती है ना, अदर देन फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स हमारे क्या है, जैसे कि बैंक बना दिया। फिजिकल एसेट्स क्या है कि जो हमारे लिए रोड वोड बना दिए, उससे अलग ही रहता है, राइट। तो ये दोनों ठीक लग रही हैं, बिल्कुल क्लियरली इन्होंने दे रखा हमको चार। सिविल डिसोबीडियंस एक तो हमारा 2019 में किया था, फिर उसके बाद 30 में किया था। तो कौन सा पूछ रखा है इन्होंने, 30 वाला पूछ रखा। 30 के आसपास तो काफी सारे हुए थे। साल्ट वाला भी याद करके चलना। राउंड टेबल 1, 2, 3 हुई थी यहाँ पे। इरविन और गांधी पैक्ट हुआ था। ये पूछते हैं 1930 से लेके 32, याद करके चलना। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी 1916 के टाइम जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, तब ये बनी हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। मांजरा इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर। मांजरा है ना, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। देखो मैं बता देता हूँ किधर, इधर की साइड है, जो ये दक्षिण की गंगा गोदावरी है ना, उसकी ये ट्रिब्यूटरी रिवर है। वैसे तो इन्होंने ऑप्शन में दे नहीं रखा, ये रही गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर होती है ये। इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। सबसे बड़ी नदी है ये वैसे तो साउथ की, ठीक है, इसको याद रखना। और इसके बाद कोलिन बेल जो पास हुए, वैसे 2021 का तो कोई जरूरत नहीं है, ये फुटबॉल के प्लेयर थे। इंग्लैंड से ये बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के ये प्लेयर थे, क्योंकि मैं फुटबॉल देखता हूँ इसलिए पता है। और बेल से ना इंग्लैंड में तीन लोग बहुत फेमस है। सबसे पहला तो इयान बेल, जो 90s किड होंगे उनको मालूम होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे। इयान बेल राइट हैंड बैट्समैन थे इंग्लैंड क्रिकेट के। और दूसरे थे कोलिन बेल, वो फुटबॉलर थे। ये तो खैर एज्ड थे। और तीसरी है लोरेन बेल। लोरेन बेल ये है इंग्लैंड क्रिकेट की फास्ट बॉलर। 6 फीट 2 3 के आसपास इनकी हाइट है। इंस्टाग्राम वगैरह चेक मत करना, क्योंकि ये लास्ट ईयर नेशनल क्रश का खिताब भी जीता था इंग्लैंड में इन्होंने, है ना, काफी लंबी हाइट की बॉलर है। ठीक है। अब लड़के तो इंस्टाग्राम पे पहुंच गए होंगे वैसे अभी तक। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, निकालनी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। ये वेलोसिटी होती है, ये हमारा मास होता है। मास दे रखा है हमारा 10 kg मल्टीप्लाई, और वो वेलोसिटी दे रखी है 2 × 2। तो इसको काट दिया, 10 दूनी 20 जूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर, बिल्कुल सही बात है। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू द पब्लिक थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोका स्तंभ, सबसे पहले जो स्तंभ पे शिलालेख जिसके मिले हैं वो अशोका जी ही थे। उनके काफी सारे स्तंभ को यूपी में और दिल्ली में भी एक स्तंभ को लगाया गया है, राइट। तो ये दोनों ही ठीक है। अब म्यूजिक स्टेट इज करेक्ट। दशकाथिया, ये मुझे भी नहीं मालूम। पंजाब का टप्पा है, यानी कि जिस ऑप्शन में 2 होगा वही करेक्ट होगा। ये मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, मैं भी नहीं जानता। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखा भाई, सच बता रहा हूँ। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये अभी अभी बताया भाई मैंने, बिल्कुल। डल लेक, बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक। डल लेक कहाँ पे है? इंडिया में स्थित। ये अपना इंडिया है, तो डल लेक यहाँ पे स्थित है, राइट। अब द साइज ऑफ न्यू 500 नोट। 500 का नोट देखिए, ये जो है, ये है हमारे 200 का नोट। ये है 200 का, ये है 2000 का, ये है हमारा 100 का, और ये है 500 का। 500 का मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसमें 5 आता है, यानी कि 150। बाकी ये सब का सेम है। और इससे जो छोटा होता है वो 200 का होता है, यानी कि इसके करीब ही होगा 140।
और इससे जो बड़ा होगा वो 2000 का होगा, और 100 वाला जो है वो 140 से छोटा होगा। इसलिए मुझे याद है, मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 500 का मुझे याद है कि 500 में 5 आता है, वो एक ही नोट में आता है। इससे आगे पीछे का आप जुगाड़ कर लेना, 150 से बड़ा है तो 2000 का होगा, 150 से छोटा है तो 100 और 200 का होगा। 200 और 500 में गैप कम होता है, इसलिए 140 के आसपास वो होता है। ठीक है, आप इजीली याद कर पाओगे। लेजुमिनस क्रॉप, लेजुमिनस क्रॉप क्या होती है मेरे को बताओ भाई। जैसे कि सोयाबीन हो गई हमारी, सोयाबीन, और मटर हो गई, दाल हो गई, इनको बोलते हैं लेज्यूमिनस क्रॉप। तो इसमें मटर, दाल, ये रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो होता है मरकरी हमारा। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं। देयर आर, कितने आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। पहले कितने थे, अब कितने हैं? जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो याद रहना चाहिए कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट है। पहले जब इंडिपेंडेंस मिली थी कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट थे, वो याद रखना। ठीक है। एक, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मॉन्यूमेंट स्टेट इज नॉट करेक्ट? भाई टेम्पल, ये तो दिल्ली में, ये तो सबको मालूम होगा, मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है। चार मीनार हैदराबाद में है। एलिफेंटा महाराष्ट्र की केव्स में मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, मैं एलिफेंटा देख के आया था भाई। आपको नाव में ही समुंदर, बिल्कुल ताज होटल के सामने से बिठाएंगे और सीधा एलिफेंटा लेके जाएंगे। 2 घंटे की जर्नी है, लगभग 50 किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर। 2-3 घंटे उधर घूमना फिरना, जाले वगैरह लगे हुए हैं, हालांकि कोई साफ वगैरह करता नहीं है, लेकिन काफी खूबसूरत है। आप देखेंगे तो शिव की मूर्तियां वगैरह वहां पे बहुत है। बर्ड आर आइसोथर्मिक, नहीं भाई एक्सोथर्मिक होते हैं। मैमल्स आर ए सिम्पेन, नहीं भाई ये भी नहीं होते मेरे हिसाब से तो। ये अ, दोनों ही गलत लग रहे हैं मेरे को तो। अब हाँ, दोनों ही गलत है भाई। फुकुज को, नहीं भाई मेरे को नहीं मालूम, और ना ही मुझे मालूम करना भाई ये, क्योंकि ये करंट अफेयर 2021 की है, तो अब नहीं पूछी जाएगी। द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, ये है अमेरिका के राजधानी जो कि है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के पीछे ब्रैकेट में डीसी लगाया जाता है, कभी पूछ ले तो याद रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है ये। और एक डीसी दिल्ली में भी है, डीसी चौक, जो कि रोहिणी में है। और एक डीसी है जनकपुरी डीसी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ये तो खैर नहीं पूछेगा। कौन सा करेक्ट है? ये तो करेक्ट ही है भाई। ठीक है। 40 में विलेज पंचायत होती है, आर्टिकल 25 में रिलीजियस अफेयर होता है। ठीक है, 25 से 28 तक होता है, जितने भी आप रिलीजन, इसको फ्री, फ्री वाला कौन सा होता है? 25 और 27 होता है। ठीक है, दोनों ठीक है मेरे हिसाब से। ओनली टू आए भाई, गड़बड़ है। फ्रीडम टू मैनेज, ये तो ठीक है ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत भी तो होता है भाई, ये भी ठीक है। अपने रिलीजन का एक्सप्रेशन करना, ठीक है, ये 3 होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, बिल्कुल। अब आता है मैथ, अपना मैथ में आएगा मजा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 34%। यानी कि पहले हमारे जो शुगर का प्राइस था, राइट, पहले 34 था, यानी कि 34% बढ़ा दिया, तो वो 51 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 34% बढ़ाने से 51 रुपये बढ़ गया, तो 100% कितना होगा? निकाल लेते हैं। 51/34 गुना 100। 17 से काटा 3 पे, 17 से काटा 2 पे, 2 से काटा 50 पे, यानी कि 150 रुपये उसका ओरिजिनल प्राइस था। अब कितना बढ़ा दिया? 51 रुपये बढ़ा दिया, यानी कि अब कितना प्राइस हो गया? 201 रुपये। यही हमसे पूछा है। ठीक है। द वेट हमसे पूछा क्या है? वेट ऑफ पी। पी का वेट हमें बताना है भाइयों। रेशियो वाला बड़ा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, शायद इसको करने में हमको 1 मिनट लग सकती है। ठीक है। वैसे तो जो हमारा आंसर रहेगा वो मल्टीपल रहेगा, किसका? 132, 132 और ये किससे डिवाइड होता है भाई? 40 से तो नहीं होता, 43 इसका कोई मल्टीपल नहीं है भाई, मल्टीपल से तो नहीं हो रहा भाई। चलो शुरुआत करते हैं फिर। दो वेट है, पी और क्यू। ये 12 है, ये 10 है। ठीक है, ये 12 है और ये 10 है हमारा।
ठीक है, तो अब क्या करता है कि वेट ऑफ क्यू इंक्रीजेज बाई 25%, इसको 25% बढ़ा देते तो 12 को 120 और 100 लिख लेते हैं। इसको 25% बढ़ाया तो ये 125 बन गया। अब इसने क्या किया कि टोटल वेट ऑफ पी एंड क्यू इंक्रीज बाई 50%। 50% से यानी कि पहले 220 था, अब 50% इंक्रीज हो जाता है, 50% होता है इसका 110, यानी 330 हो जाता है टोटल। 330 में से 125 घटाएंगे तो हमारा 205 केजी ये बच जाता है। ये इतना रेशियो हो जाता है, ये बढ़ जाता है इतना, यानी कि 80 किलो बढ़ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल वेट बिकम 132, यानी कि 330 की जो वैल्यू है वो 132 है। और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ पी आफ्टर द इंक्रीज, हमसे पूछ रहा है 205 की वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 132 बटे 330 गुना 205। इसको मैं 5 से 11 से करता हूँ, 11 तिये 33 30, 11 से 11 का स्क्वायर 11 12, 12 से कट गया भाई। अब 6 से काटूंगा इसको, पेन बदल लेता हूँ। 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इसको 5 से काटता हूँ तो 41, 41 गुना 2 82। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। ए स्कूटर फ्रॉम पी टू क्यू ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर और 40 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से आता है। एवरेज स्पीड 2ab अपॉन में a प्लस बी, ऐसे निकलता है हमारा आंसर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा एवरेज स्पीड निकालने की, जिंदगी में शायद ही किसी ने बताया, क्योंकि मैंने ये नोटिस की है। आप कोई भी स्पीड निकालो, 30 और 40 की निकाली है, तो कभी भी 30 नहीं आया ऑप्शन में लेना, ना कभी 40 लेना, ना कभी 35 लेना। जो छोटी स्पीड होती है ना, उसके आसपास आंसर होता है, इसके और हाफ के बीच में, यानी कि लगभग 34 के आसपास, 33 के आसपास जो भी आंसर हो उसको मार देना आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि 70 की स्पीड है और 80 की स्पीड है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 74 के अराउंड होगा, जो भी उसको क्लिक कर देना। जैसे कि मैंने मान लिया 90 और 120 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यानी कि इनका एवरेज आएगा 105। तो इनकी जो स्पीड होगी ना वो 100 से 105 के बीच में जो भी ऑप्शन हो ना उसको मार देना, 100 के आसपास रखना, 105 से ऊपर मत रखना। यही मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। ठीक है, ये पेपर में वैसे करना है जैसे मैंने बताया, मैं आपको अभी के लिए समझा रहा हूँ। 2 गुना एक एक ये है और बी ये है, 40 गुना 30 अपोन में 40 प्लस 30, तो ऊपर आ गया हमारी 2 जीरो, 4 दूनी 8 तिये 12, 1200 डिवाइडेड बाई 70। इसको और इसको मैंने काट दिया, 24 होगा भाई इधर, 24, 240/7 ये रहा वैसे आंसर ये है। लेकिन जो मैंने बताया ना 40 हो सकती ना 35 हो सकती, और 260 को करेंगे तो वो लगभग 36 37 आ रही है। तो 40 के आसपास आंसर नहीं होगा, हमेशा लोअर साइड वाले के पास आंसर होगा। यही आपको करना है। ठीक है, और अब आते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। 44 में कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 126 है। ठीक है, और वो डिस्काउंट देता है कितना, 4% का, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो आफ्टर डिस्काउंट है, यानी कि 4% का डिस्काउंट दिया तो वो 96% की वैल्यू है। 96 बराबर 126 है, तो 100 बराबर कितना होगा, मैंने लिख दिया 96 बराबर 126 है, तो 100 बराबर कितना होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो इसमें हम आंसर देखते हैं अब। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ये 132 के आसपास आएगा, वैसे अगर ऑप्शन में होगा तो हम देख लेंगे। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, इसको आधा करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस इज 7:4, 7 रेशियो अगर हम इसको 70 मान लेते हैं तो ये 40। देखिए कभी भी मार्क प्राइस इससे कम हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जिसमें भी ऑप्शन 2 हो उसको गलत कर देना। वैसे तो सबसे पहले आंसर आपको जब भी दिखे हम देख लेते हैं, अगर ऑप्शन 2 जिसमें हम उसको गलत कर देंगे, कोशिश करते हैं, तो ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर ये है, लेकिन हम थर्ड ऑप्शन को भी ट्राई करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट होना चाहिए ऑप्शन में, फर्स्ट ये हो सक फर्स्ट सिर्फ इसमें और इसमें है, लेकिन सेकंड इसमें भी है, तो इसलिए आंसर मैंने बता दिया, निकालने का तरीका बता रहा हूँ बस अब। मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज 21:16। मार्क प्राइस हमारा ये होगा, मार्क प्राइस हमें ये निकालना पड़ेगा। जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा है, ये इससे 100 को काट दो, 96 और 126 को किससे काटे, इसको काट देते हैं 6 से, 16 छीके 96 और 21, 16:21 यही है वैसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर मैंने बता दिया था, वो अगर आपको 20 सेकंड खराब करनी है पेपर में तो मत करना, तरीका मैंने बता दिया। अब है, इफ ए नंबर इज दिस डिविजिबल बाय 90, अगर लास्ट में जीरो है तो ये वैल्यू तो जीरो होगी, यानी कि x बराबर जीरो होगा। ठीक है। अब हमें y की निकालनी है। तो अगर ये 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो 9 प्लस एक्स, एक्स तो जीरो है, y प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से ये तो कट गया। अब 7 और 3 10, 10 प्लस वाई इक्वल टू 9 का मल्टीपल अगला क्या होगा, 18, क्योंकि सिंगल डिजिट होगी तो यहाँ पे 8 आ जाएगा वैसे। और हमसे पूछा क्या है, एक्स की जीरो, 8 माइनस जीरो, 8 ही आ जाएगा। ये y की वैल्यू मैंने 8 कैसे निकाली, क्योंकि 18 y है ना जो, वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करके 9 का मल्टीपल बनाना, या तो हम इसको 18 बना सकते हैं, या 27 बना सकते हैं, या 9 बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 में हम 18 ऐड करेंगे तो वो 28 हो जाएगा, और हम एक ही संख्या दे रखी है तो 18 नहीं हो सकता। अब हम 27 को ऐड करने के लिए 17 ऐड करना पड़ेगा, तो दो संख्या हो जाएंगी, 1 और 2, ये भी नहीं कर सकते। 9 को हम इसमें 9 बनाना है तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 18, 9 का मल्टीपल 18 है, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये संख्या बनानी पड़ी 8। समझ गए होंगे वैसे तो ज्यादातर। अच्छा, विनय बाइज एन आर्टिकल फॉर 1500, विनय एक आर्टिकल 1500 रुपए में लेता है। ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 46, ही स्पेंड 500 रुपये ऑन ट्रैफिक, यानी कि उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है 1500 प्लस 500, और वो इस आर्टिकल को 500 रुपये के प्रॉफिट पे बेच देता है, यानी 500 रुपये का फायदा हुआ 2000 रुपये पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे, 0,0,0,0,0,0, तो 50/2 यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ थ्री, थ्री की डिजिट 99 से कभी भी 99 नहीं करना, 3 की पावर 99 तक करते करते थक जाओगे। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, यानी यूनिट डिजिट 7 होगी। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, यूनिट डिजिट 8 होगी। और इसके बाद 3 की पावर 5 कितना होगा, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 9 7, एक रिपीटिशन होती है। यानी कि ये जो डिजिट है इसको 4 से डिवाइड कर दो, 99 को 4 से डिवाइड डिवाइड करोगे तो 96 तक तो हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 के लास्ट में हमेशा 7 आएगा, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब पाइप वाला क्वेश्चन आ गया। पाइप वाले क्वेश्चन आपको बहुत पसंद होते हैं। एक्स जो है वो 16 में कर देता है, वाई जो है 20 घंटे में कर देता है, जेड जो है वो 25 घंटे में कर देता है। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 16 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 4, 20 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 5, और 25 का एलसीएम हो जाएगा 5 × 5, यानी 25 × 16 कितना होगा, 400। अब इसका डिजिट निकाल लेते हैं, तो 16 तो ये है, तो यहाँ पे सीधा सा 25 आ जाएगा। 20 ये दोनों बन रहे हैं तो ये यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 25 ये दोनों बन रहे हैं, तो इसके अलावा हमारा जो बन जाएगा 16। राइट, ये ज्यादा खराब हो गया समझाने के चक्कर में, इसको 400 लिख लो बस। हो गए। अब इसने क्या कहा कि पहले एक्स और वाई 6 घंटे तक काम करते हैं, 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 45। 6 घंटे में कितना करेंगे, 45 दूनी 90, और 90 को 3 से किया तो 270 काम कर दिया। 400 में से 270 कर दिया
तो कितना काम बचा? 130 काम बचा। वो किया है एक्स वाई जेड ने मिलके, यानी कि 25 जमा 20 घटा 16, 45 में से 16 गए 29, यानी कि 29। वैसे तो आंसर हमें पता चल गया 29 एक ही जगह है, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो इसको सोल्व करके हम देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 6 घंटे तो पहले ये थे और 130 ये है। तो 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 तिया 87 का मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा? 174 जमा 130/29, ये हो जाएगा 304/29। वैसे आपको आंसर यहीं तक ही करना चाहिए था। आपने अगर ये किया है, पेपर में इसके कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नंबर इसके हैं। तो ये जो सॉल्यूशन किया ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पेपर में ऐसे सॉल्यूशन बिल्कुल मत करना जो आपसे पूछ ही ना रखा हो। अब एक बंदा है, वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट लेता है 40 साल का, 4/5 ऑफ अमाउंट। 4/5 ऑफ अमाउंट, ये तो हमारी अमाउंट हो गई टोटल, राइट? ये हमारा सीआई हो गया और एसआई हमारा हो गया 5। और रेट हमें बताना है, तो हमें क्या करना होगा? एसआई हमारा 4 है, पी हमारा 5 है, आर हमें बताना है, टाइम हमारा 40 साल है, अपॉन में 100, डिवाइड कर दो 4 को 4 से। अब 5 को 10 से किया तो 2% आ गया, 2% है हमारा ऑप्शन 2। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 90 गुना 60 इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 6800। देखो भाई, हमें दे रखा है वॉल्यूम निकालनी है, 90 गुना 60 गुना एक्स बराबर 64800। तो भाई मैंने 0 0 काट दी और 6 से इसको काट दिया, 6 एकम 6, 0 8, 108 से 9 से इसको काट दिया 12 पे, राइट? अब हमारे 7 लोगों ने, कैंडिडेट्स ने वोट किया है। अब हमसे पूछ रखा है कि रेशियो ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ई टू द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी। ई रेशियो बी, यानी कि 3800 रेशियो 5200, 2 0 काट दो, 38 रेशियो 52 हो गया हमारा 26/19, ये रहा। अब टू लिक्विड वाला क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। 52 में हमको क्या करना है? एक लिक्विड दे रखा है जिसमें 5/7 है। अब इसमें से क्या किया, 12 लीटर निकाल लिया। 12 लीटर निकाला, मिक्सचर निकाला, तो यानी कि 5 लीटर B1 निकाल दिया और 5 लीटर B2 निकाल दिया, तभी तो 12 निकलेगा। और इसमें B2 ऐड कर दिया, यानी कि 12 लीटर सिर्फ B2 ऐड किया। जो B1 है वो सेम रहेगा शुरू से लेके अंत तक। और लास्ट में कितना बच गया? 2/3। तो अब हमें इक्वल करना पड़ेगा भाइयों। इक्वल कैसे करेंगे? इन दोनों को पहले तो इक्वल कर लेते हैं, ठीक है? ये 7 और 5 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 25 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। अब 12 तिये 36 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते, 24 और 36 को, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया। अब क्या है कि ये तो शुरू से लेके सेम रहा है एंड तक, तो इसको फिर से इक्वल करना पड़ेगा। वैसे तो हम इसको इक्वल ना करके डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो करेंगे ही। यानी कि इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 को अगर 24 से करेंगे तो 25 का 25 को यार 625 माइनस 25, 600 रेशियो 35 को 24 से करेंगे तो 35 दूनी 70 और 35 चौके 140, यानी कि 700 और 140 840, 600 रेशियो 140। थोड़ी सी बड़ी बन गई है क्योंकि यहाँ पे 5 और 12 नहीं करना चाहिए था, चलो लेकिन कर दिया। अब ये तो 600 होगा ही होगा, क्योंकि 25 से गुना किया, तो 36 को 25 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 720 जमा 6 पंजे 150, तो 900 हो गया ये। अब सब की जीरो वैसे काट सकते हो, कोई ज़रूरत है नहीं। 60/84 और 60/90, ये 6 यूनिट किसके बराबर दे रखी हैं? वो हमको दे रखी हैं 12 के बराबर, यानी कि 6 = 12 है। तो हमसे पूछ किसका रखा है? हमसे पूछ रखा है 60 का। 60 दूनी 120, 120 तो ये हो गया। और जो 5 लीटर शुरू में निकाला था ना, वो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि इसने पूछा है कि इनिशियली
इनिशियली ये 5 ऐड कर दिया तो 125 हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अदरवाइज चलो कोई नहीं भाई, समझ तो गए हो गया आप। वैसे भी एक ही कोई भी ट्रिक ना मैथ में कैसी भी हो, कोई भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हो चाहे लॉन्ग ट्रिक हो, ठीक है, कोशिश करना कि अगर आपको लॉन्ग ट्रिक भी आती है ना तो पेन चलता रहना चाहिए। पेन जब तक चलता रहेगा ना वो लॉन्ग ट्रिक नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक आती है और जिसको आप हल्का सा भूल गए, लेकिन याद करते करते 1 मिनट निकाल दी, लेकिन लॉन्ग ट्रिक है, लॉन्ग जैसे मैंने कि सवाल निकाला, अगर मैं शॉर्ट से कर सकता था, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में करता और भूल जाता तो मेरे को 1 मिनट ज्यादा लग जाती, लॉन्ग करने में भी मुझे 1 ही मिनट लगी थी। तो पेन नहीं रुकना चाहिए बस, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग ट्रिक हो। इसको हटा देते हैं। अब है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 3:5:7 और उनका स्क्वायर है 1328, यानी कि 3x, 5x और 7x, इनका जो स्क्वायर है, इनका जो सम है वो है 1328। अगर हम इसको ऐड करें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 83x स्क्वायर बराबर 1328। अब सीधी सी बात है, अगर ये इसका एक्स स्क्वायर है तो 83 से कटेगा जरूर, 83 को 1 पे काटा तो हमारा कितना बचा, 17 और 32 49, 498। और 3 का और 8 का 6 से ही मल्टीपल हो, यानी कि 16। 16 x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर 4। हमसे पूछिए वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है 7, यानी कि 7 × 4 बराबर 28। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये मिटा देता हूँ थोड़ा। द टू ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 36 और 38। हमें रिलेटिव्स जो स्पीड होगी 36 और 48 यानी कि 12 की होगी, सेम डायरेक्शन में चल रही है इसलिए। टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इज 33 सेकेंड। 33 सेकेंड में वो पार करता है। 12 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, 33 मिनट सेकेंड में वो पार करता है। किलोमीटर पर आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 5/18, राइट। तो हो गया बस, 6 से काटा 3 पे, 6 से काटा 2 पे, 3 से काटा 11 पे, 11 दूनी 22 और 22 पंजे 110। अब ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, 200 को 40 से करेंगे तो 5, 17 को 5 से करेंगे तो 85, ये हमारा 85 हो गया। अब 25 को और 5 क्यों करेंगे तो 5 जमा 60 दिए 180 घटा इतना, 185 घटा 85 यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पूछा क्या है। ये हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेस इन 2010। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेस इन 2010। 2010 कौन सा है, ये वाला, यानी आगे वाला इनकी एवरेज है। अच्छा, आप कैसे निकालते होगे एवरेज, आप निकालते होगे कि 49 है, 49 प्लस 83 प्लस 57 प्लस ये करके डिवाइडेड बाय 5। मैं कैसे एवरेज निकालता हूँ दिखाता हूँ आपको, आपको भी हमेशा ऐसे ही एवरेज निकालनी है। मैं जो भी डिजिट पास होती है ना, मैं निकालने में टाइम नहीं लगेगा, उसको मान लेता हूँ। 49 का मतलब 50 होगा, 83 का मतलब 80 होगा, 57 का मतलब 60 होगा, 87 का 52 का मतलब 50 होगा, 79 का मतलब 80 होगा, क्योंकि ये इनके क्लोजेस्ट जीरो नंबर में लेता हूँ हमेशा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हो गया 50, 50 में 80 जोड़े 130, 130 में 60 जोड़े 190, 190 में 50 जोड़े 240, 240 में 80 जोड़े 320 हो गए हमारे। यानी कि हमारा जो आंसर होगा 320/5 के आसपास होगा, 64 के आसपास होगा इन जनरल। अगर आपको पेपर में निकालना है तो प्रॉपर सॉल्यूशन में निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे -1 था, फिर यहाँ पे +3 था, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +2 था, और यहाँ पे हमारा -1। तो -3 और +3 कट गए, -1 और -1 मिला के 2 बन गए, 0 बन गया। आंसर मुझे पहले ही पता चल गया था कि 64 के जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, 64 के 64 ही दे रखा भाई, पॉइंट में तो है ही नहीं। तो देखते ही पेपर में आंसर ऐसे करना है, इनको जोड़ने और भाग करने का टाइम जो आप खराब करोगे ना,
उसी की वजह से पेपर में फेल हो जाते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको टाइम मैनेज करना सिखा रहा हूँ कि पेपर में आंसर निकालना है। ये सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा आपका कि मैंने 49 को जोड़ दिया फिर 83 को जोड़ दिया। क्या आपको इस सॉल्यूशन के ऐसे, अगर आपको 49 + 56 + 83 + 87 + 91/6 या 7 करके जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के नंबर नहीं मिलते, सिर्फ आंसर के मिलते हैं। इसलिए आंसर पे ध्यान दिया करो बस। राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 काफी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। देखो, एक क्यूबॉइड है, 40, 20 और 20 उसकी साइड है। इट इज कट इनटू टू इक्वल क्यूब्स। अगर हम किसी क्यूबॉइड को इक्वल क्यूब में काटेंगे तो एक लाइव एग्जांपल दूं। जैसे कि एक अद्धा होता है, अद्धा वो वाला मतलब कि ईंट वाला। लड़के खुश हो गए होंगे। ईंट वाला जो अद्धा होता है वो लगभग क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, वो क्यूब की फॉर्म में होता है। लेकिन जो फुल ईंट होती है वो क्यूबॉइड में होती है। तो यानी कि अगर हम ईंट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो बराबर हिस्सों में टूट जाती है। लेकिन आपने देखा होगा उस सिर्फ उसकी लेंथ टूटती है, हाइट और ब्रेथ सेम ही रहती है। यहाँ पे इसकी लेंथ टूट जाएगी, यानी कि वो आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज टू क्यूब्स। दो दो क्यूब है, दो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई बताओ? 6a²। राइट, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। यानी कि 6 × 20 × 20, ये हमारा हो जाएगा। 2 0 लास्ट में लगा दी। 2 दूनी 4, छिके 24, दूनी 4800। 4800 हमारा आ गया। और भी कुछ पूछ रखा है क्या? अच्छा, द सरफेस इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रैंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रखा है तो थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ भाइयों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। इफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 160। अगर लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 160 है और लेंथ गुना ब्रेथ बराबर 4800 है, तो हमें पूछ रखी है कि लेंथ क्या होगी। देखो भाई, लेंथ ना इसमें बड़ी वाली साइड ही होगी, तो बड़े वाले जो ऑप्शन होंगे ना उनमें से एक ट्राई कर लेना। ठीक है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि 16 और 12 या 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक ट्राई कर लो। तो ठीक है, हमने ट्राई किया भाई, पहले 60 करते हैं। 60 जमा ब्रेथ कितनी मान लेते हैं? 100। इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा? 60 × 100 का 6000। लेकिन आना कितना चाहिए? 4800। फिर मैं तीसरा ऑप्शन ट्राई करता हूँ। 80 जमा 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 8000। मुझे आंसर वैसे पता चल गया था क्योंकि मैंने बता दिया था पहले और दूसरे में से। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ट्राई करता हूँ। 100 जमा 80 ये ऑलरेडी कर रखा है, तो हमारा होगा 120 जमा 60। 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 को और 40 को, तो बनेगा 12 × 4 = 4800। आंसर हमें लगभग पहले 10-20 सेकंड में पता चल गया था जब मैंने बताया कि 6 का मल्टीपल होगा और बड़े वाले में से ट्राई करना, तो एक आंसर वहीं पे हमें पता चल गया था। पेपर में यही करना है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको बिना पेन लिए सोल्व करना आपको। ठीक है। तो 13 और 1 14, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 8 गए 2, यानी कि 10 2 और डिवाइडेड बाई 5। 10 दूनी 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 4, यानी 20/5 बराबर 4। यही हमारा आंसर होगा। अब एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 4350 आफ्टर 13% डिस्काउंट। यानी कि 13% डिस्काउंट दे दिया तो 87% की वैल्यू कितनी है? 4350। अब हमसे ये पूछा है व्हाट इज द मार्क प्राइस, 100% की वैल्यू पूछी है। तो वैसे तो देखो, अगर इस यहाँ पे ना आंसर खत्म हो गया है, आपको आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चार ऑप्शन देखोगे ना, इनमें से अगर हम इसकी 13% है, इसमें हम 13% जोड़ लेते हैं सिर्फ, हालांकि क्लोजेस्ट आएगा क्योंकि ये 87% है। 4350 का 10% कितना होगा? 435। और 3% कितना होगा? 4×3 = 12, यानी 120 के आसपास। यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ही हमारा आंसर आएगा। 5 7 5, 575 इसमें ऐड कर लो, ये 600 ही मान लो। इसमें अगर आप 600 ऐड करोगे तो 4950 के आसपास बन रहा है। और उससे क्लोज हमारा एक ही आंसर है ये।
लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करा के जरूर दिखाऊंगा भाई, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि तुक्के नहीं मारूंगा सर मैं तो। 87% की वैल्यू कितनी थी? 4350। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 4350 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 87 दो ही चीजों से गुना भाग होता है, या तो 29 से या 3 से। चलो 3 से काट लेते हैं, 29 से भी कट रहा है वैसे तो। 3 से काटा तो 29, और 3 से काटा तो 1, 4, 5 और 0। 29 पंजे 500 गुना 100, 5000। वैसे आपको आंसर मैंने बता दिया था इधर ही। पेपर में ये वाला यूज करना है, ये वाला नहीं करना। ये सीखते रहो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा अप्लाई कर पाओगे। अब ये बिना पेन की रखे करना है। 58 को 4 से भाग किया तो कितना आएगा? 14.5। 14.5 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 29। 29 जमा 5 गुना 3 यानी कि 15, घटा 8। 44 में से 8 गए, कितने हो गए? 36। अब हिंदी आ गई है भाई अपनी। हिंदी को थोड़ा ध्यान रखना, कदम पर कदम रखना, पैरों फॉलो करके चलना, किसी को फॉलो करना ही कदम पे कदम फॉलो करने का। इसका कदम पे कदम रखने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब भी सर्दियां होती है, घास सर्दियों में जो है वो ओस जम जाती है उन पे, आपने देखा होगा। लेकिन जो आदमी खेतों में चलता है, जो पहले चलता है, उसके पैर छप जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसी के पैर के ऊपर पैर रखते हैं ताकि हमारे जूतों पे ओस ना लगे। या फिर आप कोई भी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड या पार्क होता है, उसमें ओस जमने पे आप देखते हैं कि ओस में जो है पैर जम जाते हैं, आप उन्हीं पे रखते हो, खाली पे नहीं रखते ताकि पैर गीले ना हो। इसी का मतलब यही है, कोई ऑप्शन दे नहीं रखा वैसे। अनुसरण करना ही मतलब कि फॉलो करना, राइट। जूतियां चटकाते फिरना, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे डम्मे मारना कहते हैं, और खाम का आंटना तो मारा मारा फिरना। ठीक है भाई। अच्छा, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इसमें क्रिया है। इसमें क्रिया पूर्वकालिक तो नहीं है भाई। प्रेरणार्थक थोड़ी थोड़ी हो रही है। संयुक्त तो बिल्कुल नहीं है, दो दो सेंटेंस को जोड़ के तो बिल्कुल नहीं है। अकर्मक कुछ कम नहीं हो रहा है, तो यही बनेगा। ऑप्शन रिमूविंग अगर आपको आ गया ना, ऑप्शन को हटाएं कैसे, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश हिंदी को कर जाओगे। बच्चों शांति पूर्वक बैठो, तो ब्रैकेट तो नहीं आ सकता। ये 3 डॉट भी नहीं आ सकते। ये इधर ठीक बैठ नहीं रहा। एक्सक्लेमेशन ही आएगा वैसे। क्या दे रखा है इन्होंने? दो ही दे रखा भाई। एक न एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलता है, परिश्रम का फल जरूर मिलता है। अब हम करते हैं 66। संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ के और एंड प्लस करके बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं घर पहुंचा और देखा, ये भी संयुक्त वाक्य है। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को लड़ते देखा, ये सरल वाक्य है। जैसे ही मैं घर पहुंचा और नहीं, जैसे और तैसे वाला संयुक्त वाक्य नहीं होता, वो मिश्र वाक्य होता है। क्योंकि ये भी मिश्र, ये तो यही होगा भाई, वन ही होगा। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, जून जुलाई में डैश लगा दो, डैश चौथा है। अच्छा, इनमें से कौन सा काल का भेद नहीं है? अधिकाल, अधिकाल तो नहीं होता भाई। भूतकाल, भविष्य काल, है ना, ये ही होते हैं। वर्तमान काल 3 ही होते हैं बाकी। द्विगु, द्विगु होता है मतलब कि जिसको बोलते हैं नंबर वाला सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसमें होते हैं उसको द्विगु बोलते हैं। जिसमें नंबर कुछ आ रखा हो। भला बुरा नहीं है, चतुर्भुज है, माखन चोर नहीं है, भुजदंड भी नहीं है भाई। जिसमें आपका कुछ भी डिजिट आ जाए ना, वो वाला होता है। मिश्र वाक्य जो होता है दो सेंटेंस को जोड़ के, जैसे कि तब, है ना, जब तब, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था, यहीं पे तो था, जब, ये वाला, है ना। तो ऐसा ही मिश्र वाक्य होता है। जब तब किसी में है क्या? ये रहा। तृष्णा, तृष्णा लिखा जाएगा भाई, तृष्णा ऐसे लिखा जाता है। इसमें चौथा है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी कीजिए। जागृत, जागृत कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है मेरे हिसाब से तो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते होंगे, राइट। जागृत ऐसे लिखा जाता है भाइयों। 4 है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या होता है भाई? हैवी होता है, मतलब कि
तीक्ष्ण का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक बंदा। तो तीक्ष्ण का तिमिर हो गया। द्वेष तो बिल्कुल नहीं होगा, विलक्षण भी नहीं होगा, प्रकाश नहीं, तिमिर ही ठीक लग रहा है। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। गारंटीड है कि भाई, गारंटीड मतलब निश्चय है, गारंटीड। आज्ञा, आज्ञा तो नहीं दी भाई, ना सामर्थ्य ना संकेत। गारंटीड है कि आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। और कोई देखना ही नहीं है भाई। अच्छा, अब ये पैसेज है, थोड़ा सा देख लेते किसके ऊपर है। समाचार पत्र का विश्वसनीय, सस्ता और सहज उपलब्ध साधन है समाचार पत्र। समाचार पत्र, हर जगह समाचार पत्र के ऊपर कोई पैसेज है भाई। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड कौन सा था? देख रखा हुआ यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये रहा, वो उद्दंत मार्तंड था भाई। समाचार, बिना पैसेज पढ़े हम ये क्वेश्चन करेंगे। समाचारों की सर्वोत्तम जानकारी का साधन क्या है? समाचार पत्र। अगर उसके बारे में पैसेज है तो वही आंसर होगा। समाचार पत्रों के प्रकाशक, समाचारों का रूप कैसा होता है? लिखित, रिटर्न में होता है भाई। कौन से समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मोस्ट यूज लैंग्वेज है हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश। तो हिंदी के बाद इंग्लिश पहला ही होगा। ठीक है। अब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जिसमें समाचार पत्र हो वही समाचार, इसका वही होगा। मतलब हमने पैसेज नहीं पढ़ा, फिर भी पांचों क्वेश्चन हो गए। अब आएगी अपना बेस्ट सब्जेक्ट, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, एडवर्टेंस। एडवर्टेंस का मतलब क्या होता है भाइयों? एडवर्टेंस का मतलब होता है ध्यान देना। यू कहते हैं ना, प्लीज पे हीड, प्लीज पे हीड या अटेंशन, ये होता है एडवर्टेंस का। कोग्निजेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अवेयर टाइप का बंदा, है ना। प्लीज पे अटेंड, अटेंशन देना किसी को, राइट। तो अलर्ट रहना, उसी का मतलब यही होता है। और ओब्लिवियसनेस का मतलब होता है भाई, मतलब कि जो अनअवेयर रहे, अनअवेयर टाइप का, उसी को बोलते हैं। मतलब इनअटेंटिव वगैरह जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं ओब्लिवियसनेस। तो हम अलर्टनेस का मतलब ये कि जो अलर्टलेसनेस का मतलब है कि जो अलर्ट नहीं रहता हो। एडवर्टीजमेंट का मतलब है, एडवर्टीजमेंट का तो मतलब सबको पता ही है। तो हमें एडवर्टेंस का मतलब बताना है, जो कि अटेंटिव रहे। तो इसका अपोजिट बताना, जो अनअटेंटिव, अनअटेंटिव तो बता ही दिया भाई, ओब्लिवियसनेस होगा। इन्होंने क्या दे रखा है, वैसे तो ये थोड़ा सा क्लोज है। अगर हम बात करें इसके अनअवेयरनेस वाले से, अलर्टलेसनेस। टू जंप द लाइट मतलब ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देना, ये रहा। रीअरेंज द करेक्ट सेंटेंस, एक दो तीन चार, ठीक है। यहाँ तक करते हैं। पॉसिबली द पुअर क्रिएचर, पॉसिबली द पुअर क्रिएचर हैड गोन। तो आर से तो शुरू होगा भाई, सबसे पहली बात। तो आर से शुरू होने वाले कितने हैं? या तो ये है या तो ये। अब हम देखते हैं कि खत्म किससे होता है। हैड गोन इनटू द जंगल, द डे, जंगल वन डे। तो इसके बाद आर के बाद हमारा वन डे हैड बीन ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट एज ए जेस्टर टूवर्ड हिज। क्यू से खत्म नहीं होगा, क्यू से खत्म नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचता है। किससे खत्म हो रहा है और किससे खत्म नहीं हो रहा है वो पढ़ना है। इसका पूरा सेंटेंस का मतलब डालना भाई वहां पेपर में। मेरे हिसाब से तो यही है, थर्ड ऑप्शन। आंसर निकाल के आगे चल लेना, ज्यादा दिल से मत लगाना। रीजनिंग, रीजनिंग का पूरा जो पेपर है उसमें दिल से कुछ भी मत सोचना भाई, ठीक है। ऐसो। अब हम बात करते हैं, हिज आर्म इज इनसेंसिबल ऑफ फीलिंग्स। इनसेंसिबल ऑफ तो नहीं होगा भाई, इनसेंसिबल फॉर, इनसेंसिबल टू, सेंसिबल टू, इनसेंसिबल टू ही आता है भाई। ये आपके फ्रेजल वर्ब जो होती है ना, ये थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी आपको। मेरे को तो खैर आती है, अच्छे से पढ़ी हुई है मैंने। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है बस, करेक्ट स्पेलिंग किसकी? टेम्पटस की, टेम्प, ये तो बहुत, तो ज्यादातर को तो आती ही होगी। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ 85 की स्पेलिंग। TEMPESTOUS, UOUS। ये तीनों है नहीं है भाई, वन ही होगा।
अब हमसे पूछ रखा इन रिसेंट ईयर्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मीम्स टू इंसाइट डिसीजनेस डिविज क्या है ये डिविजिवनेस हैज रैपिडली आएगा, क्योंकि द प्रैक्टिस ऑफ के लिए यूज किया गया है, तो सिंगल वर्ब आएगी हैज। तो एरर इस पार्ट में है। थ्री ये वाला ए बकेट ऑफ रेड रोजेस, एक बकेट ऑफ रेड रोजेस हमें क्या देती है, बहुत बढ़िया स्मेल देती है, गिव्स, क्योंकि ये हैव नहीं आ सकता। गिव, आप गिव और गिव्स के बीच में शायद परेशान हो सकते हो, ये दोनों तो गलत है ही, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है, दिल से बिल्कुल मत सोचना। जोवियल मतलब होता है बहुत खुशी खुशी हैप्पी टाइप का बंदा, और क्रीपी तो खराब होता है, टेम मतलब सुस्त टाइप का झगड़ालू। ओ कट बार बार आकर रोने वाला। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस क्या होता है कि हैप्पी हैप्पी रहते हैं, सबको बोलते हैं मैरी क्रिसमस, लेकिन आप मत बोला करो, आप हिंदू हो। एक स्पेलिंग पूछ रखी है एलिसिट की, ये तो सबको मालूम ही होगा, ELICIT। अच्छा, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वोर्न एट द ऑफिशियल सेरेमनीज। एक जब आपने देखे होंगे काफी सारे NDA जो कैडेट होते हैं, CDS कैडेट होते हैं, या फिर कोई भी पुलिस टाइप की जॉब होती है, इस टाइप की जॉब में आप अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, वो फिर कंधे पे सितारे लगाते हैं, सेरेमनी कोरोनेशन कोरोनेशन सॉरी भाई कैसा वर्ड यूज नहीं करना है ना, ये सब जब होता है तो उस ड्रेस को बोला जाता है रिगेलिया। जिन्होंने NDA CDS वगैरह दिया होगा उनको इसके बारे में जरूर मालूम होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 पे। नॉट ओनली कुछ नहीं होता भाई, नॉट ओनली डिड जूली प्लेज गुड शी ऑल्सो सिंग्स। सिंग्स है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी नॉट ओनली प्लस फर्स्ट फॉर्म, कोई सी ऑप्शन में है, ये रही। नोर नहीं होता कुछ भी, नॉट ओनली डिड भी नहीं आएगा, तो यही है ऑप्शन करेक्ट। अब हमसे पूछ रखा है करेक्ट वर्ड, विद इन विद टू मोशंस शी पिंड हिम डाउन, मतलब दो ही गुस्सों में उसको लपेट दिया, मतलब वेरी फास्ट, कि उसने दो मतलब बहुत जल्दी पिन डाउन कर दिया, 10-20 सेकंड में ही खत्म कर दिया। तो फास्ट कौन सा है, साइलेंट स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी का मतलब फास्ट होता है वैसे। स्वीट का मतलब मीठा होता है, लोफ्टी का मतलब बहुत शानदार होता है, साइलेंट का मतलब शांत होता है, तो यही हमारा आंसर है। थ्री द टू फर्स्ट फर्स्ट टू चैप्टर्स होता है भाई, फर्स्ट टू चैप्टर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 94 पे पहुंच गए। ठीक है, टू लूज ग्राउंड मतलब कि अपने पैरों नीचे जमीन खो देना, मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, मतलब आप पहले बहुत अच्छे आदमी थे, बाद में आपको प्यार लोग कम करने लगे। आपने काफी सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी कि जो स्टूडेंट का हीरो था फर्स्ट ईयर में, वो फाइनल ईयर तक जाते जाते जीरो हो जाता है। ऐसी कोई मूवी अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, एक मूवी आई थी भाई, ये सरदार की, जिसमें उसका नाम, वो हीरो नहीं है जिसको चूचा बोलते हैं, वो लॉटरी वाली मूवी, उसमें जो वो गाना बजाता है, जिसकी शादी इससे हुई है, फैजल खान की बहन से, क्या नाम है, ये आती रहती है, गुड्डू भैया। जो गुड्डू भैया थे ना, है ना, वो उस वाली मूवी में जिसमें वो चूचा था, वो पहले तो बहुत सुपरस्टार थे, लेकिन बाद में उसका वो काम चला नहीं, लेकिन उसको इसलिए वो उसने ग्राउंड लूज कर दिया। एग्जाम्पल ज्यादा देने नहीं चाहिए थे, खैर। अब ये PQRS है। PQRS में सबसे मेन चीज है कि शुरुआत किससे होती है और खत्म किससे होता है, ये चीज ढूंढा करो। नथिंग इज टू स्मॉल फॉर हिम टू मिस, यानी टू हिम, हिम मतलब उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है अभी तक, यानी कि इससे तो शुरुआत नहीं होगी। तो P से जितनी भी शुरुआत है ना वो काट दो, ठीक है। यानी R या S से होगी, हम इनमें से करते हैं। रमेश के बारे में बात कर रखी है, तो सीधी सी बात है, पहले अगर कोई किसी के बारे में है तो R से शुरुआत होगी, यानी कि इन दोनों से शुरुआत होगी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रमेश पर्सनैलिटी सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही हैज ए मैडनिंग, यानी कि क्यों भी आ सकता है, दिस इज व्हाट मेक्स हिम ए वेरी डिफरेंट गाई, यानी कि कोई इसकी क्वालिटी बता दी गई है, ठीक है ऑलरेडी, यानी कि S शुरू में तो नहीं आएगा भाई, S आएगा लास्ट की तरफ। और RS ये वाला ऑप्शन नहीं बन रहा है भाई किसी भी हाल में, क्योंकि S एंड की तरफ आएगा या लास्ट के दो में आएगा, पहले नहीं आ सकता।
मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ भाइयों। शुरुआत कहाँ से होगी और खत्म कहाँ से होगा, उसके बीच में से ऑप्शंस को हटा देता हूँ। ये तो खैर भाइयों देखो, पैसेज है, इसमें तो क्या ही पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अब अगर कोई एंटोनियम सिनोनियम होगा तो देखते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़ा, खतरनाक। जैसे कि एडन है, एडन को ब्रॉड गाय बोलते थे क्योंकि वो बहुत चौड़ा है। फ्लिंटॉफ जैसे हो गया ये, मतलब कि वो टाइप का आदमी, खतरनाक। तो इसका हमें बताना है कि रिप्लेस द मीनिंगफुली, मतलब चौड़ा, सबड्यू मतलब शांत करना, पीस करना, कंडेम मतलब खंडन करना, नैरो मतलब पतला होना, ऑगमेंट होना। थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं कि ऑगमेंट मतलब आकर्षक, हैवी टाइप का गाय। अच्छा और कुछ? ये तो आपको वहीं से करना पड़ेगा। ये भी 2020 तक अपनी कौन सी थी, थर्ड इकोनॉमिक थी। अच्छा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अब हमको पूछ रखा है कि बल्क, बल्क मतलब हो रहा है बहुत ज्यादा, बल्क में माल आ गया। तो बल्क का मतलब है बहुत ज्यादा, राइट। तो इसमें हमसे पूछ रखा है कैन नॉट रिप्लेस द गेनिंग, मतलब कि अपोजिट पूछ रखा है। प्रोफ्यूज नहीं, बर्डन का मतलब बोझ दे देना, एसेंस का मतलब एक्सेलरेटरी हो गया, बल्क का मतलब एंड फुल होगा भाइयों। यही ऑप्शन बच रहा है। इसने क्या दे रखा है वैसे? एक ही दे रखा है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द आइडिया। मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये पूरा पेपर था।